है तेरा सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? बी बोल्ड। हाँ, एकदम बने रहिए और अपनी अपनी कॉपी कलम के साथ, नोटबुक के साथ बैठ जाइए हमारे साथ। आज की शाम आप विद्यार्थियों के नाम, है ना, एकदम मज़े में है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है ना? बिल्कुल बने रहना है। और जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिस लंबे समय से आप सभी को इंतज़ार था, सर टेंस कब शुरू करेंगे, टेंस कब शुरू करेंगे, तो आज वह घड़ी और वह लंबा इंतज़ार आपकी और हमारी ख़त्म हुई और मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने टेंस। क्या लेके आ गया हूँ? अरे कुछ नहीं, पकौड़ा नहीं लेके आ गया हूँ, समोसा नहीं, लिट्टी नहीं, बस आपकी काम की बात लेके आया हूँ जिसका नाम है टेंस। इट इज़ द बैकबोन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड द ट्रांसलेशन। यह जो टेंस है ना, यह जो टेंस है वह मेरे दोस्त बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर की और ट्रांसलेशन की। इसीलिए मैं कहता हूँ और सारे जहाँ कहती है, हमारे सारे शिक्षकगण भी कहते हैं, जो बच्चे को अगर टेंस समझ में आ गई ना तो आधा कामयाबी तो आपको यूं ही मिल जाती है। इसलिए बने रहना है मेरे दोस्त, एकदम बी ए स्माइल, है ना, और एंजॉय योर लर्निंग, टीचिंग एंड रीडिंग। एंजॉय करिए, है ना, मज़े में। चलते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। टेंस का मतलब होता है मेरे दोस्त, मीन होता है काल। काल कहते हैं ना, काल आ गया, मतलब क्या? वह समय आ गया। काल मीन्स समय, टाइम, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम काल की परिभाषा हिंदी में समझ लेते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद मैं फिर आप लोगों को लाऊंगा जहां आप आना चाहते हैं, अर्थात इंग्लिश में। काल, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे होंगे। क्रिया यानी वर्क, पढ़ना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है, पढ़ाना भी क्रिया है ना, पढ़ना भी क्रिया है। तो क्रिया करने में या कोई कार्य करते हैं, खेतों में काम करते हैं, बगीचों में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, सारे किस पर निर्भर करता है? हमारे समय पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। हाँ या ना? आप कहीं जॉब में जाते हैं, हम कहीं जॉब में जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? टाइम टेबल क्लियर होती है। आपको 9:30 से 5:30 तक काम करना होगा, है ना, वर्क करना होगा। जो आपका ऑफिशियल वर्क हो या जो भी आपका वर्क हो, उसमें काम करना ही पड़ेगा दोस्त। तो काम क्या लेता है? समय लेता है। और पैसा आपको किसकी मिलती है? समय की पैसा मिलती है। हाँ या नहीं? हमें पैसा किसकी मिलती है? समय की पैसा मिलती है। जितना समय मैं काम करता हूँ उसका मूल्य इवैल्यूएशन हमें समय करवा देती है ना, काम करवा देती है। तो अपने तजुर्बा के हिसाब से हम सभी काम करते हैं। मेरे पास जो एक स्किल होता है वह स्किल के हिसाब से हमारी क्या होती है? सैलरी हमारी होती है। मेरे स्किल अगर बढ़िया है तो सैलरी बढ़िया मिलती है, और स्किल अगर कम है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, तो मेरा भी सैलरी क्या होता है? मेरा भी मांग क्या होता है?
कम हो जाता है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से हमें क्या होती है, हमारा वेतन होता है, मेरा पगार मिलता है, मेरी सैलरी मिलती है दोस्त। तो चलते हैं। तो टेंस क्रिया करने में जो समय लगता है, डैट मीन्स, पहले हिंदी से हम ला जाएंगे आपको इंग्लिश पे। क्रिया करने में, क्रिया करने अर्थात क्रिया मतलब काम, क्रिया करने में जो समय लगता है। देखिए जो का कितना बड़ा अर्थ है, क्रिया करने में जो समय लगता है मेरे दोस्त, समय लगता है या लगाते हैं, समय लगता है, काम करेंगे तो समय लगेगा ही। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं, है ना। इससे आपका क्या होगा, हिंदी व्याकरण भी सही हो जाएगा और साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन भी आपका सही हो जाएगा मेरे दोस्त। बने रहना है, एकदम भागना नहीं है। क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, काल कहते हैं, कहते हैं। The work which is completed, the work which is completed by us, the work which is completed by us, that is taken time, that is taken time, that is taken time. The work which is completed by us, that is taken time, that is taken time is tense, is known as tense, is known as tense। अर्थात the work वह काम, which is जो completed by us जो हम लोगों के द्वारा पूरा करवाया जाता है या किया जाता है। और क्या करेगा वो, जो काम पूरा होगा तो टेकन टाइम समय लेगा, क्या लेगा, समय लेगा। कोई भी वर्क करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं तो समय मांगता है, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, है ना, मांगता है कि नहीं मांगता है। लेकिन अभी के समय में क्या होता है, हमारे बच्चे ज़्यादा समय क्या करते हैं, मोबाइल पर चिड़िया उड़ाने में लगा देते हैं, चिड़िया उड़ाते हैं, है ना। तो देखा जाए तो मिनिमम हमारे बच्चों का समय, है ना, आजकल पढ़ाई पर थोड़ा कम होता है और मोबाइल पर चिड़िया उड़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। उड़ कबूतर उड़, मैना उड़, तोता उड़, है ना, उड़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को। तो समय हमारे बच्चों को समझिए ना, 3 से 4 घंटा बच्चे हमारे क्या करते हैं, प्रत्येक दिन का चिड़िया उड़ाने में समय को गवा देते हैं, हाँ या नहीं। तो चलते हैं, तो वहाँ भी समय आपका बर्बाद हुआ। लेकिन आपका जो लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उस पर बने रहने के लिए आपको चिड़िया मत उड़ाइए दोस्त, गेम मत खेलिए, है ना, और चिड़िया मत उड़ाइए, मैना तोता को मत उड़ाइए। चलते हैं आगे। तो वर्क which is completed by us that taken time, जो समय मांगता है या समय लेता है, इस टेंस वह क्या होता है, काल होता है। काल क्या करेगा, समय लेगा ही लेगा। कोई कार्य करेंगे तो समय लेगा ही लेगा, हाँ या नहीं। तो चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टेंस यानी काल को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। आपने पढ़ रखा होगा, मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है दोस्त, आपने पढ़ लिया होगा, कई बार पढ़ा होगा। लेकिन आज जो पढ़ लेंगे ना, ये जो समझ लीजिएगा ना, तो मैं वादा करता हूँ आप उस जन्म तक नहीं भूल पाएंगे जिस जन्म को हम और आप नहीं देख पाते हैं। प्रॉमिस करता हूँ, बने रहना है बस। चलते हैं। टेंस को डिफरेंट 3 पार्ट्स में बांटा गया है। टेंस नाम का कोई बूढ़ा आदमी है, उनके 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 3। पहला का नाम है प्रेजेंट, दूसरा का नाम है पास्ट और तीसरा का नाम है फ्यूचर। तो आपने क्या सीखा, टेंस नाम का कोई बूढ़ा आदमी है, देयर इज एन ओल्ड मैन हुज नेम वाज टेंस, उसका नाम क्या था, टेंस था। एक बूढ़ा आदमी, उसका नाम टेंस था, है ना। उनके देयर आर डिफरेंट 3 सन्स, उनके 3 अलग अलग पुत्र थे, सन्स, जिसका नाम मैं बता देता हूं। यानी इसको टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ध्यान रखना है। जगह ले लेता हूं।
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। टेंस डिफरेंट 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एकदम तराजू बना लीजिएगा। तराजू में 2 ही पहलू होता है, हम 3 पहलू बना दिए, है ना। तो पहला नंबर देखिए ना, क्या लिखते हैं सर, प्रेजेंट। प्रेजेंट टी से समझ आएगा टेंस, टी से वो टी नहीं समझ आएगा, ये वाला टी मत समझिएगा, है ना, जो करके लेते हैं, फूक फूक के करते हैं, वो वाला टी नहीं है। ये टी का फुल फॉर्म समझते हैं ना, TEA। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेक, टी का मतलब होता है टेक, ई का मतलब होता है एनर्जी, है ना, ई का मतलब होता है एनर्जी मेरे दोस्त, टेक एनर्जी। ए का मतलब होता है एट वंस, एट वंस। हाँ सर, सही सुन रहे होंगे, एट वंस, टेक एनर्जी एट वंस। यानी आपको ऊर्जा नहीं मिल रहा है ना, तो एक बार आप टी ले लीजिए, एक प्याला टी पी लीजिए ना, देखिए आपके पास कुछ ऊर्जा आ जाएगी। और भूख तो छूमंतर हो जाएगी, भूख तो 2-4 घंटा के लिए छूमंतर हो जाएगी। यही इसी का नाम है टी, टेक एनर्जी एट वंस। तुरंत ऊर्जा लेना है। ठंड लग रही है ना, बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है ना, तो समझ जाइए टी का एकदम चस्की ले लीजिए, फूक फूक के, लेकिन उसका मलाई हटा करके, मलाई सहित मत पीजिएगा, हाँ ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं, मज़ा आएगा आज तो, एकदम बने रहिए। तो ये हो गया, टी से टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। और सेकेंड नंबर जो बेटा था उस बूढ़ा आदमी का, उसका नाम है पास्ट टेंस। ध्यान रखना है, क्या है, पास्ट टेंस, है ना। और तीसरा जो बेटा है इस ओल्ड मैन का, जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। आप देखिए ना कितना मज़ा आएगा आज। फ्यूचर आपने पढ़ा होगा सर, मुझे मालूम है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब बताएं ये टेंस क्या है, मेरा बैकबोन है, हमारे विषय का क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। विदाउट टेंस वी एंड आई एंड यू कैन नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, है ना, नॉट कंप्लीटेड आवर स्पोकन, है ना। सो लिसन केयरफुली एंड स्टे हियर ऑन माई चैनल। वेलकम टू माई चैनल। प्रेजेंट टेंस का हिंदी समझ ली मेरे दोस्त, वर्तमान काल, वर्तमान, वर्तमान, हाँ जी वर्तमान। प्रेजेंट यानी वर्तमान। वर्तमान क्या होता है और वर्तमान काल क्या होता है, दोनों के बारे में हम लोग खुल के चर्चा करेंगे आज। इसके बाद पास्ट टेंस यानी भूतकाल। अरे भूत, भागो भागो भागो, अरे भूत भूत भूत, भागो भागो भागो, अरे वो वाला भूत नहीं, अरे बाबू ये सब्जेक्ट वाला भूत है ना, वो भूत प्रेत नहीं, वो भूत वो वाला नहीं जो रात को दिखता है, ये है भूतकाल है ना, जो पिछले वाला चीज़ बताता है, जो पिछले वाला बताता है। भूत में आपने क्या कर लिया, क्या कर लिया था, दूसरी में थे कि तीसरी में थी कि चौथी में थे, पिछले वाला बताता है। आप फ्यूचर अगुल का बताता है, आने वाला। फ्यूचर मतलब हो गया भविष्य, भविष्य वक्ता, वो भविष्य में बताएगा जो आप क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे, तो भविष्यत काल, भविष्य काल, भविष्य बताएगा, फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान जो हमारा अभी चल रहा है, अभी मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या हो गया, वर्तमान में हो गया, मेरा काम अभी जारी है, वर्तमान में मैं करता हूँ, पढ़ता हूँ, खाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, है ना, तो ये मेरा वर्तमान में हो गया। अब भूतकाल जो बीत गया, है ना, पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिए, है ना, बाइबल पढ़ लिए, है ना, गणित का 10 सवालों बना लिए, अंग्रेजी में 10 लाइनों बोल लिए, तो क्या हो जाएगा आपका भूतकाल में, जो आप कर लिए, जो आप कर लिए। भोजन कर लिए, मैं भोजन करता हूँ, अब भोजन कर लिए, दोनों में अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एकदम लगता है, लगा होगा, है ना। करता हूँ मतलब वर्तमान में कर ही रहा, अभी खा रहे हैं, है ना। अब भूतकाल मतलब खा लिए, है ना। अब भविष्यत काल, ये जाना है भोज खाने के लिए, कहीं निमंत्रण आया है, 2 घंटा के बाद जाना है, 1 घंटा के बाद जाना है, तो बाद वाला काम जो होगा वो किस में चला जाएगा, भविष्यत काल में चला जाएगा मेरे दोस्त। बने रहना, स्टे हियर।
वर्तमान काल, इसका चर्चा करते हैं आज। देखिए, इस बूढ़ा आदमी टेंस का 3 लड़का तो था ही, है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूत एंड भविष्य, है ना। अब प्रेजेंट टेंस का डिफाइन समझ लीजिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो पहले हिंदी में समझ लीजिए और फिर इंग्लिश में समझ जाइएगा और फिर आगे भी आप समझ जाइएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझ जाइएगा। कैसे? बने रहिए वीडियो में ऐसे। वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल, जिस कार्य से वर्तमान समय का बोध हो, जिससे या जिस कार्य से वर्तमान समय में होने का पता, जिस कार्य से वर्तमान समय में होने का पता चले, वर्तमान समय में होने का पता चले, मालूम पड़े, पता चले, जो वर्तमान समय में चल रहा है चले, तो वह क्या हो जाएगा? आपका वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा मेरे दोस्त। वर्तमान समय में जैसे मैं लिखा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं गाता हूँ, है ना, मैं रोता हूँ, बच्चा रोता है ना, मम्मी चाय बनाती है, तो वर्तमान समय में है ना। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये सब वर्तमान समय में हो गया, है ना। तो वह वर्तमान, जिस कार्य से वर्तमान समय में होने का पता चले, तो वह वर्तमान काल कहलाता है। तो वह वर्तमान काल कहलाता है मेरे दोस्त। ये तो हिंदी में हुआ, काल कहलाता है या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, बने रहना है, कहलाता है। जैसे बता दिया हूँ, मैं पढ़ता हूँ, हम लोग खेलते हैं, राधा नाचती है, सीता गाती है, तो ये सब आपका क्या हो गया? वर्तमान में आ गया। किस में आ गया? वर्तमान समय में। अब कहेगा सर इसका इंग्लिश में डिफाइन कर दीजिए, तो ज़रूर दोस्त बिल्कुल बने रहना है, इतना मज़ा आएगा ना इंग्लिश में, जो कहिएगा सर वाकई में आपने कर दिया कमाल। बने रहना है, एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। वर्तमान काल इंग्लिश में डिफाइन कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस का, भागिएगा मत। प्रेजेंट टेंस डिफाइन इंग्लिश में है, when the verb refers to an action in the present time, that is called present tense। that is called present tense। ध्यान देना है दोस्त, बिल्कुल तसल्ली से, इत्मीनान से। प्रेजेंट टेंस आपको हमको क्या बता रहा है? ये बता रहा है when the verb क्षमा चाहते हैं, when the verb refers to an action in the present time, that is called present tense। when मतलब होता है जब, the verb यानी क्रिया, दो आपका क्या है? आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल में आता है। रिफर्स सूचित करे या बताए, रिफर्स मतलब सूचित करे या बताए या बताता है, टू एन एक्शन उसका अर्थ बताता है। क्या बताता है? एक्शन मतलब अर्थ है ना। एक्शन वाला पार्ट आप जरूर देखे होंगे, इसे अगले वाला वीडियो आप जरूर देखे आए होंगे, हाँ या नहीं। एक्शन का मतलब यहाँ अर्थ होता है। टू एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में उसका एक्शन बताएगा, यानी कार्य करने का जो एक्शन होगा वर्तमान समय का होगा। किस समय का?
प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान समय का होगा मेरे दोस्त, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे, अर्थात वर्तमान काल कहेंगे। कैसे? तो देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। थोड़ा जगह ले लेता हूं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। चलता हूँ। तो आपको बता रहे थे एज, जैसे हिंदी में लिखता हूँ मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, है ना। देख लीजिए हिंदी इसका, वह खेलता है, वह खेलता है। बने रहिए, भागिएगा मत, नहीं तो अधूरा रह जाइएगा। आज तो टेंस आपका शुरू हुआ है ना। उसके हर चीज़ के, हर पार्ट्स के, और पार्ट्स के भी जो पार्ट्स है ना, सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव, एजर्टिव, एफर्मेटिव, सारे चीज़ को मैं बताऊंगा, है ना। तो आज तो टेंस का आप शुरुआत हम किए हैं, इसलिए पूरे पार्ट्स को देखिएगा मेरे दोस्त, तब कहिएगा सर अब इंग्लिश आसान हो गया मुझे, अब इंग्लिश में बोल सकता हूँ, है ना। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश व्हेन यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंस। जब आपको इसका प्रॉपर नॉलेज होगा, जब इसका पूरा स्किल आपके यू हैव गेट, इसका स्किल अगर आपके पास हो जाएगा, देन यू हैव नो डाउट, यू फ्रेंकली स्पीकिंग इंग्लिश, आई नो, यू नो, आप भी जानते होंगे। इसलिए दैट इज द बैकबोन इन इंग्लिश। वह खेलता है, वह खेलता है। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, है ना। लड़कियां या लड़के ही ले लीजिए, लड़के, है ना, हंसते हैं। हंसिए, हंसना मना नहीं है। आजकल तो लाफिंग योगा भी चलता है मेरे दोस्त, हा 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 करने का। लाफिंग योगा कीजिए, इससे क्या होगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा, दौड़ेगा, है ना, दौड़ेगा, आएगा। साइंस भी कहती है ना, मेरा जो रक्त का संचार होता है कितना, 120/80 होता है। इसका मतलब समझ गए ना, 120 के रफ्तार से जाता है, 80 के रफ्तार से वापस आता है। यानी जाने में एकदम फास्ट, आने में छुक छुक, धीरे 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 धीरे। इसीलिए ब्लड प्रेशर मापा जाता है ना, 120/80। हाईएस्ट हो गया आपका 120 और लो हो गया आपका 80 ब्लड प्रेशर का। तो चलिए यहाँ से भी आप सीख लिए। तो लड़के हंसते हैं, लड़के हंसते हैं, हंसने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब आइए, तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट टेंस का बताया, व्हेन द वर्ब रिफर्स टू एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। तो ये जितना भी आपका उदाहरण है, मैं खाता हूँ, वर्क, खाने का चलता है, वह खेलता है, उसका खेलने का तरीका भी चालू है। आप पढ़ते हैं, आपका पढ़ाई चलता है ना। लड़के हंसते हैं, बत्तीसी दिखा रहे हैं लड़के, है ना। तो ये सब काम आपका किस में चला जाएगा, आपका ये प्रेजेंट टेंस में। यानी प्रेजेंट का भी 4 पार्ट होता है, वो भी मैं बताऊंगा, बने रहना है। आज तो स्टार्टिंग है मेरा सर। तो इसको देखिए, मैं खाता हूँ, इसका बनेगा आई ईट। क्या बनेगा, आई। मैं का होता है, मैं का इंग्लिश होता है आई, और खाता हूँ, खाना का होता है ईट, है ना। आई एम ईट मत बना दीजिएगा मेरे दोस्त, हाँ। मैं गरीब हूँ वाला मत बना दीजिएगा, आई एम पुअर, है ना। मैं धनी हूँ, आई एम रिच, न मतलब हूँ का अलग से एम नहीं लगा दीजिएगा, तो आपका पूरा तहस नहस हो जाएगा। हाँ, ये टेंस है, इसलिए उस रूल में, इस रूल में देयर आर सो मैनी डिफरेंट बिटवीन हेयर एंड देयर। यहाँ और वहाँ में मेरे दोस्त अंतर है ना, डिफरेंट है, अंतर है। इसीलिए ध्यान से इसका हर रूल के बारे में जानकारी दूंगा, बने रहना है वीडियो में। मैं खाता हूँ, आई ईट। वह खेलता है, वह का होगा ही आपका क्या है, प्रोनाउन है,
और आई भी क्या है आपका प्रोनाउन है। नॉन प्रोनाउन का क्लास किए हुए होंगे, आप सारे वीडियो को देख आए होंगे, और नहीं देखे है ना तो ज़रूर चले जाए डिस्क्रिप्शन में, है ना, वहाँ मिल जाएगा। हर चीज़ मैं क्लियर करके बता दिया हूँ आप सभी को, बस देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। वह खेलता है, ही प्लेज। अब ये प्लेज कैसे हो गया, यहाँ इट कैसे हो गया, सारी बात को मैं बताऊँगा, बस बने रहना। ही प्लेज, वह खेलता है। आप पढ़ते हैं, आपका यू होता है, तुम का भी यू ही होता है, आप लोग का भी यू ही होता है। तो यू क्या है आपका, हर चीज़ में काम आता है। वो किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है ना। सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, यू, है ना। योर्स नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, यू ही रहता है। आप पढ़ते हैं या आप लोग पढ़ते हैं या आप सभी पढ़ते हैं, यू ही होगा। तो यहाँ आप पढ़ते हैं, अब पढ़ना का होता है रीड, तो यू रीड, है ना। यू आर रीड कर दीजिएगा नहीं, ये ध्यान रखना है। ये टेंस की बात हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा ये भी मैं बताऊंगा। लड़के हंसते हैं, लड़के क्या होगा, बॉयज, है ना। द बॉयज लगा दीजिए, द बॉयज, आर्टिकल जोड़ दीजिए डिफिनिट, द बॉयज, बउआ नहीं रे, बॉयज, द बॉयज लाफ, LAUGH, लाफ, हंसते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल इत्मीनान से, है ना, एकाग्रचित होकर के यहाँ बने रहना है, क्योंकि इसके जो रूल्स रेगुलेशन है मेरे दोस्त, है ना, बस समझने की काबिलियत आपके अंदर, आपका IQ तेज होना चाहिए, आपका ब्रेन बिल्कुल वाश होना चाहिए, है ना। जितना ब्रेन आपका वाश होगा उतना ही ये आपका टेंस समझ में आएगा। और दिमाग उधर उधर होगा, मम्मी पकौड़ा बना रही है कि छोटका भैया बुआ नाच रहा है, उधर दिमाग चला जाएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए एकाग्रचित होकर के ध्यान से देखना है, समझना है और कमेंट भी करना है। तो ये टेंस का ये शुरुआती है, मेरा पहला पार्ट है ये, मैं भली भांति आपको बता दूं। इसके बाद टेंस का जो 4 पार्ट्स है इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट का 4 पार्ट होता है ना। प्रेजेंट नाम का जो लड़का था उस बूढ़ा आदमी का, उनके भी 4 लड़के हैं, फिर पास्ट के भी 4 लड़के हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं, तो 4 तिया 12, ये तो हो गया इसका भाग। 12 खानदान इसका हो गया, एक खानदान से 3 बना, और 3 से कितना हो गया, एक क्रिकेट टीम हो गया, है ना। 12 प्लेयर, 11 प्लेयर का चुनाव होता है कि नहीं होता है। तो उतनी टेंस के बारे में जानकारी। इसके बाद क्या, प्रत्येक टेंस का 6 पार्ट होता है। एक सिंपल में जाइएगा, निगेटिव में जाइएगा, है ना, सिंपल इंट्रोगेटिव में जाइएगा, है ना, सिंपल इंट्रोगेटिव में जाइएगा, निगेटिव में जाइएगा, फिर क्वेश्चन वर्ड में जाएगा, फिर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में जाएगा, फिर क्वेश्चन निगेटिव में जाइएगा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंस, सो यू मे स्टे हियर, आपको यहाँ बने रहना होगा, है ना, एनी हाउ, हर हाल में, अदरवाइज यू कैन नॉट कंप्लीटेड योर वर्क बाय ऑनेस्टली। ओके, मैं चाहता हूँ आप सभी को, ये पहला वीडियो है मेरा, ये मेरा पहला वीडियो है दोस्त, है ना। मैं स्टार्टिंग क्या हूँ, स्टार्टिंग आप सभी को बेहतर से समझ में आया होगा। अब इसके बारे में मैं डीपली बताऊंगा, हर दिन में बताऊंगा, हर दिन के क्लास आप लोगों को करना होगा, है ना। इन्हीं शब्दों के लिए आज शाम की यहाँ तक मेरा, है ना, मैं विराम चाहता हूँ। और आप सभी को अगर कुछ भी अच्छा लग गया हो इसमें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोगों का प्रेम प्यार हमें मिलेगा, और 1 लाइक से मेरा 1000 वाला वोल्टेज हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शास्त्री काल, आदाब, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।